हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, सेबी की एक धमाकेदार न्यूज़ ब्राइटकॉम ग्रुप में। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि मैं और एक वीडियो डालूंगा जिसमें और एक बड़ी न्यूज़ है। बट अनफॉर्चुनेटली कल बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मुझे, क्योंकि बाकी स्टॉक्स भी कवर करने होते हैं और इसीलिए फिर मैं सोचा कोई पॉइंट नहीं है, बहुत लेट हो चुका है और इसीलिए आज ये वीडियो डाल रहा हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर आज तो भागना चाहिए था, भागा क्यों नहीं। उसी का रीज़न है ये वीडियो, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। सबको एक्सपेक्टेशन था कि बहुत तेज़ी से भागेगा, बट हालांकि कंपनी ने Q2 के रिज़ल्ट की डेट डिक्लेयर की तो काफ़ी पॉजिटिव बात थी कि अभी ब्राइटकॉम ग्रुप अभी ज़िंदा है, काम चल रहा है, Q2 के रिज़ल्ट आने वाले हैं। बट उसके बावजूद आज शेयर में चाहिए उतनी तेज़ी देखने को नहीं मिली। तो क्या न्यूज़ है, आइए इस वीडियो में जानते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा भयंकर तेज़ी हमें ब्राइटकॉम ग्रुप पे देखने को नहीं मिली। आज ब्राइटकॉम ग्रुप 19 रुपीज़ 85 पैसे पर क्लोज हुआ, 2.60% प्लस में क्लोज हुआ, जो कि ठीक ठाक क्लोजिंग था। मतलब वही लेवल रेंज में घूम रहा है, बहुत तेज़ी भी नहीं, बहुत मंदी भी नहीं। 22,000 शेयर्स की एम ऑर्डर लगी हुई है बाइंग के लिए। आज वॉल्यूम करीब करीब 2 करोड़ 90 लाख शेयर्स का हुआ और डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 32% डिलीवरी उठाई गई। मतलब आज भी ऊपर गया तो तुरंत ऑपरेटर लोगों ने बेच कर उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, जिसके कारण बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं आई। अब दिक्कत क्या थी, आज तेज़ी में क्यों नहीं आया? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, एक तो कल जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बाकी चीज़ों पे कोई खुलासा नहीं था, एजीएम के बारे में या सीईओ सीएफओ अपॉइंट करने के बारे में। हाँ, Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर करने के बारे में कंपनी ने कहा, तो वो काफ़ी नहीं था मार्केट के हिसाब से। और भी सवालों के जवाब मार्केट को चाहिए थे, जिसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन कल के नोटिफिकेशन में नहीं था। दूसरी बात, लाइव मिंट, ये जो एक वेबसाइट है जिसने एक आर्टिकल पब्लिश किया है, उन्होंने, मैंने आपको याद होगा कुछ दिनों पहले बताया था कि ब्राइटकॉम ग्रुप का कंपनी सैट में अपील के लिए गया हुआ है, सिक्योरिटीज़ अपीलेंट ट्रिब्यूनल में। क्योंकि देखिए, सेबी सबसे बड़ा बॉस है, बट सेबी अगर कुछ नाइंसाफ़ी करे, इनजस्टिस करे, तो किसके पास जाएंगे? तो कंपनियां जाती है सैट में, टू फाइट अगेंस्ट सेबी। तो ये जो सैट है, इसमें कंपनी ने ऑलरेडी अपील फाइल की हुई है, जिसके बारे में डिटेल में लाइव मिंट ने बताया है। उसमें उन्होंने बताया है, उसमें एक निगेटिव बात आई जिसके कारण आज तेज़ी नहीं आई। भाई, सेबी के अगेंस्ट में कंपनी गई तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिखता है, ये पॉजिटिव बात है। कंपनी ने इस एप्लीकेशन में कहा है कि हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं, एलिगेशंस है, वो बेसलेस है और अनफाउंड है। मतलब उसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, उसमें कोई भी तथ्य नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कंपनी के बिहाफ पर। बट साथ में इस अपील में कंपनी ने जो मेंशन किया हुआ है वो थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट हो गया मार्केट के हिसाब से। उन्होंने कहा है कि ये जो सेबी ने बिना कुछ सोचे समझे मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी को निकाल दिया और सीईओ को निकाल दिया, जिसके कारण कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कंपनी में कोई बचा नहीं है जो प्रॉपरली कंपनी को हैंडल कर सके, और इसके कारण सितंबर एंड दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट में काफ़ी फर्क पड़ जाएगा कंपनी के, ऐसा कंपनी ने कहा है। हालांकि इनका ऑनलाइन काम होता है, क्लाइंट फिक्स होते हैं, ज़्यादातर जो रेवेन्यू आता है सब्सिडरी से ही आता है। भारत के जो ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट नहीं आता है, बट फिर भी इस एप्लीकेशन में ऐसा कंपनी की ओर से कहा गया है कि भाई सीईओ को हटा दिया आपने बिना सोचे समझे, जो पूरा कंपनी चलाते थे उनको ही पूरा मालूम था। तो अभी कोई एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे कोई आदमी नहीं है, जिसके कारण कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, इस एप्लीकेशन में ये कहा गया है। और उसमें ये भी कहा गया है कि इस गैर जिम्मेदाराना एक्शन के कारण, मतलब सेबी ने जो एकदम एक्शन लिया, तुरंत सीईओ सीएफओ को हटा दिया, उसके कारण जो नुकसान हो रहा है शेयर में, वो शेयर होल्डर्स को भी उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन शॉर्ट देखिए, एडवोकेट लोग क्या करते हैं, एक प्रेशर बनाने के लिए कि भाई सेबी को इंस्ट्रक्शन दो और सब रिवोक करो, जो डिसीजन सेबी ने लिया उसके लिए वकील लोग ऐसे भाषा यूज़ करते हैं कि कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है, यह है वो है। बट ऐसा लिखने के कारण थोड़ा सा मार्केट में लोग सावधान हो जाते हैं कि सितंबर और दिसंबर क्वार्टर सच में ख़राब आने वाला है क्या। जहाँ तक मुझे लगता है ख़राब नहीं आना चाहिए, क्योंकि कंपनी का पूरा काम जो है आउट ऑफ इंडिया से आता है, वहाँ पे सब जगह पे सीईओ सीएफओ अपॉइंटेड है, वो टीम में कोई फ़र्क आया नहीं है।
बट हो सकता है कुछ क्लाइंट गए होंगे, कुछ रेपुटेशन में खराबी आई होगी, सेबी की एक्शन हुई, सीईओ को निकाल दिया गया मिस्टर रेड्डी को, तो इसका कुछ इफेक्ट हुआ होगा, पता नहीं। बट ये सब एप्लीकेशन में कहा गया है कंपनी की ओर से, जो सेबी में अपील में डाला गया है। अब इसका फर्स्ट हियरिंग 2 जनवरी को है, 2 जनवरी को कुछ हियरिंग है, और सैट की ओर से सेबी को टाइम दिया जाएगा 3 हफ्ते का, 9 फरवरी तक सेबी को जवाब देना है इस अपील के अगेंस्ट में, और उसके बाद में हो सकता है 9 फरवरी को कुछ हमें डिसीजन देखने को मिले। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि लाइव मिनट ने इस मेंशन किया है कि उनके पास पूरा एप्लीकेशन का कॉपी है, हार्ड कॉपी, उस पर से उन्होंने आर्टिकल बनाया है। तो उसके हाइलाइट्स इस आर्टिकल में बताए गए हैं, जिसमें मेजरली बात जो मार्केट ने नोट की वो ये है कि सितंबर और दिसंबर क्वार्टर अफेक्ट होंगे इस एक्शन के कारण जो सेबी ने ली है कंपनी की ओर। और प्लस उसमें ये भी मेंशन किया गया है कि कंपनी में कोई एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे कोई आदमी नहीं है, जिसके कारण कंपनी का जो वर्किंग है वो काफ़ी हैम्पर हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है। तो देखते हैं इस सब का असर अभी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बट कम से कम कंपनी अपील में गई है सेबी के अगेंस्ट में, तो कोई ना कोई एक पॉजिटिविटी है कंपनी में, अभी भी कॉन्फिडेंस है। तो ये 2-3 बातों का जब तक खुलासा होता नहीं है, हम बहुत ज़्यादा तेज़ी उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट सतर्क होता है, मार्केट कॉशियस होता है। एंटिसिपेशन पे बाय करने वाले लोग काफ़ी कम होते हैं। लोग बोलते हैं भाई रिजल्ट आने दो, फिर देखेंगे क्या करना है। तो 15 जनवरी और 9 फरवरी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगे हमारे लिए, ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर होल्डर्स के लिए, जिसके बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। बट ये काफ़ी पॉजिटिव बात है कि कंपनी काफ़ी स्ट्रांगली डिफेंड करने की कोशिश कर रही है कि कुछ भी गलत नहीं है, हमने कुछ गलत किया नहीं है, सब ठीक ठाक है। तो आशा करते हैं इसका आउटकम पॉजिटिव आए, और पॉजिटिव आने के बाद शेयर रॉकेट बनकर ऊपर जाए। थैंक यू फ्रेंड्स। और अभी मार्केट के हिसाब से शेयर चलेगा, कोई खास हमें तेज़ी या खास मंदी देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट तेज़ी में है, तेज़ी में थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहेगा। मार्केट गिरा तो ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर में भी गिरावट हो सकती है। इस बात का ध्यान में रख के आपको बाइंग सेलिंग करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।